ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है। अब साउथ देखेगा। जाट की कहानी को अगर पूरी गहराई और भावनात्मक रंग में देखा जाए तो यह सिर्फ एक व्यक्ति या समुदाय की कहानी नहीं है। यह उस जज्बे की कहानी है जो तब जन्म लेता है जब अन्याय अपनी हदें पार कर देता है, जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता और जब दर्द इतना गहरा हो कि आंसू भी सूख जाए। कहानी शुरू होती है एक शांत से गांव से, जहां मिट्टी की खुशबू में मेहनत की महक है और हर घर में लोग अपनी जिंदगी को सरल तरीके से जीने में यकीन रखते हैं। उसी गांव में रहता है वीर सिंह, एक किसान, मगर सिर्फ खेत जोतने वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जिसके खून में अपने आत्म सम्मान के लिए मर मिटने की ताकत है। वीर एक जाट है और उसका जाट होना कोई जाति का घमंड नहीं, बल्कि मेहनत, हिम्मत और हक की लड़ाई का प्रतीक है। वीर अपनी जिंदगी से संतुष्ट है। वह जमीन से जुड़ा है, परिवार से जुड़ा है और अपने उसूलों से जुड़ा है। सबसे ज्यादा वो अपनी छोटी बहन गौरी से प्यार करता है, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। उनके बीच का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि आत्मा का जुड़ाव है। गौरी की हंसी वीर की ताकत है और उसका आंसू वीर की सबसे बड़ी कमजोरी। लेकिन इस गांव में एक और चेहरा है, ठाकुर रणवीर, एक घमंडी, अमीर और सत्ता लोलुप जमींदार जो गांव को अपने घर का आंगन समझता है। उसका बेटा रघुवीर उससे भी 2 कदम आगे है, एक दरिंदा जो महिलाओं को सिर्फ शरीर समझता है और अपनी ताकत के नशे में चूर रहता है। गांव की व्यवस्था उसके इशारों पर चलती है, चाहे वो पुलिस हो, पंचायत हो या प्रशासन। यही रघुवीर जब वीर की बहन गौरी को देखता है तो उस पर बुरी नजर डालता है। वीर को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि रघुवीर की नजरों में क्या जहर है। एक दिन जब वीर खेत में होता है, रघुवीर अपने गुंडों के साथ गौरी का अपहरण कर लेता है। वो घटना इतनी भयावह होती है कि गौरी की जिंदगी टूट जाती है, उसका आत्मसम्मान, उसका अस्तित्व सब कुछ छिन जाता है। जब वीर को ये सब पता चलता है वो टूट जाता है। वो अपनी बहन को न्याय दिलवाने के लिए थाने जाता है, प्रशासन से मिलता है, लेकिन हर जगह उसे ताने मिलते हैं। ठाकुरों से कौन टकराए, उसे बेबस किया जाता है। लेकिन वीर बेबस होकर बैठने वालों में से नहीं है। उसका खून खौलता है, उसका दर्द अब चुप नहीं रहता। अब वीर वो इंसान नहीं रहता जो खेतों में हल चलाता था। अब वो इंसान बनता है जो न्याय की तलाश में हाथों में हथियार उठा लेता है। वो एक एक करके रघुवीर और उसके गुंडों को तलाशता है और उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देता है। हर बार वो यही कहता है, मेरे जाट होने पर शक मत करना, मैंने अपने खून से अपने उसूल सींचे हैं। अब जो भी मेरी बहन की तरफ आंख उठाएगा उसकी रगों से खून नहीं आग निकलेगी। वीर की इस लड़ाई में धीरे धीरे गांव के वो लोग भी जुड़ने लगते हैं जो सालों से चुप थे। दलित, गरीब, पिछड़े, सबकी आवाज बन जाता है वीर सिंह। उसकी लड़ाई सिर्फ बहन के लिए नहीं रह जाती, वो एक आंदोलन बन जाती है। वो हर उस लड़की की आवाज बन जाता है जो चुपचाप अपने साथ हुए अन्याय को सीने में दफन करती आई है। और जब आखिरकार वीर ठाकुर रणवीर के सामने खड़ा होता है तो ये टकराव सिर्फ 2 आदमियों का नहीं, 2 विचारधाराओं का होता है। एक तरफ घमंड, सत्ता, पैसा और डर है, दूसरी तरफ सच्चाई, दर्द और न्याय की आग। दोनों के बीच जब टक्कर होती है तो गांव थम जाता है, खून बहता है, लेकिन उस खून से क्रांति पैदा होती है। वीर ठाकुर को मार सकता था, उसका गला वहीं घोंट सकता था, लेकिन वह रुक जाता है क्योंकि उसे मारना नहीं है, उसे नीचा दिखाना है सबके सामने। वह ठाकुर को पंचायत में घसीटता है जहां उसे मजबूर किया जाता है सिर झुकाने पर। वहीं उसे उसकी औकात याद दिलाई जाती है कि वो कोई भगवान नहीं, सिर्फ एक डरपोक इंसान है जो सत्ता के पीछे छिपा बैठा था। ठाकुर की सत्ता खत्म होती है, वीर वापस अपने खेतों में लौटता है, लेकिन अब वो अकेला किसान नहीं, पूरे गांव की प्रेरणा बन चुका होता है। गांव की मिट्टी में अब डर नहीं, भरोसा है। भरोसा इस बात का कि अगर अन्याय होगा तो वीर जैसा कोई जरूर खड़ा होगा। फिल्म का अंत बेहद भावनात्मक है। वीर अपने घर के आंगन में बैठा है, बहन की तस्वीर को देखता है और कहता है, गौरी, तेरा भाई हारता तो कभी नहीं था, पर अब जीत कर भी रो रहा है क्योंकि तुझे मैं लौटा नहीं पाया। जाट कोई साधारण एक्शन फिल्म नहीं है, ये दिल के जख्मों से निकली चीख है जो समाज के उस हिस्से की कहानी कहती है जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। ये फिल्म बताती है कि जब दर्द इंसान को हिम्मत बना देता है तो वो दूसरों की हिम्मत भी बन जाता है। मैं जाट हूँ।